अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। देखने वालों ये न देखो, देखना है अगर तो ये देखो, देखना है अगर तो ये देखो। कौन आका है किसका गदा हूँ, किसके दामन से वाबस्ता हूँ। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। देखता हूँ जब उनकी अताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं, भूल जाता हूँ अपनी खताएं। सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। सर नदामत से उठता नहीं है जब मैं अपनी तरफ देखता हूँ। शाफ़ाए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की। शाफ़ाए मुज़निबा के करम ने लाज रख ली मेरे खोटेपन की। लाज रख ली मेरे खोटेपन की। ये निस्बतों का करम है ये खालिद, कोटा होते हुए भी खरा हूँ। आका दो आलम नूर मुजस्सम शाहे बनी आदम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस उशाक घराने ने हजूर के मिलाद को सजाया। सबसे पहले
ये खूबसूरत चेहरे, ये खूबसूरत हस्तियाँ, ये खूबसूरत शख्सियात, आप कभी अंदाज़ा लगाएं एक मोमिन की कितनी शान है। सिर्फ तौबा करने से कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं, सिर्फ तौबा करने से कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। लेकिन किसी मोमिन की मैयत को कोई कंधा देना तो हर कदम पे कबीरा गुनाह माफ़ होता है। देखिए मोमिन का मकाम देखें, मोमिन की शान देखें। रोज़े क़यामत एक बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा, देखेगा अल्लाह पाक नाराज़ है, कहेगा मैं तो बड़ी नेकियां की, तुसी नाराज़ क्यों हो? अल्लाह फरमानगे मैं बीमार सा, तू मेरा पता ही नहीं सी लिया। कहेगा सोनिया तू तो पाक है। फरमाया कि मेरा बंदा तेरे करीब रहंदा सी, तेरा हमसाया सी, तेरा यार सी, तेरा मुसलमान भाई सी, बीमार सी, तू उहदे कोल जावें ते आ, फिर मैं भी तेन मिल ही पाना सी। यानी एक मोमिन की शान और मकाम को देखें। लेकिन हमें अपना स्टेटस पता नहीं कि हमारा स्टेटस क्या है। खुदा की कसम उस बंदे के स्टेटस की क्या शान होगी जिसको कायनात का रब जब भी याद करता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के याद करता है। कितना भी मैं गुनाहगार हूँ, मैं शराबी हूँ, कबाबी हूँ, पता नहीं कौन कौन से गुनाह मेरी झोली में हैं, रब कहता है ओ ईमान वाले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ये ईमानदारों का और सहब ईमान का घराना, आप इनके मेहमान बने। मेरे मोहसिन, मेरे बड़े भाई आशिक़ रसूल जनाब हाजी राजा मोहम्मद सलीम साहब, उनके साहबजादे जनाब इंजीनियर मोहतरमुल मुकाम मोहम्मद नईम सलीम साहब और हाजी परवेज़ अहमद साहब, जनाब मास्टर ज़मीर अहमद साहब, मोहम्मद अदनान सलीम साहब, उनके साथ इस महफ़िल में जो खुसूसी शिरकत है जनाब सूबेदार मोहम्मद हनीफ़ साहब, मोहम्मद मुश्ताक गुज्जर साहब, जनाब नज़ीर राजपूत साहब, मोहम्मद मालिक साहब, मोहम्मद तालिब रसूल साहब, बंदा रसूल का तालिब हो, तालिब इलाही साहब, और मोहतरम हाजी मोहम्मद अजीम साहब। उनके अलावा मैंने तो नाम नहीं लिए लेकिन फ़रिश्तों ने आपके नाम लिख लिए हैं, क्योंकि जहाँ भी कोई बंदा अमल करता है किरामन कातिबीना यालमूना मा तफ़अलून, तुम जो करते हो वो जानते हैं। तो ये तो नाम एक मैंने एक मेहमान होने के तौर पे इनके एहसानात के बदले में चलो मैंने अर्ज़ किए। बाकी आप सब ही मेहमान खुसूसी हैं क्योंकि आप पर निगाह रसूलुल्लाह की है। आज का मौजूए सुखन ज़िक्र रसूल है और मैं आपके मजाज को समझता हूँ। बहुत ज़ीरक और ख़ूबसूरत मजाज शख्सियात जहाँ पे जलवा फरमा हैं। आपकी तवज्जो ज़रूर चाहूँगा। पूरा कुरान जो है ये मेरे नबी की नात है। सैयदा अम्मा ऐशा से किसी ने पूछा, या सैयदा हजूर के अखलाक क्या हैं, हजूर का तारुफ क्या है? फरमाया तुमने कुरान को नहीं पढ़ा? कुरान सारा ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का तारुफ है, हजूर की अज़मत है। हजूर मक्का में है, कुरान मक्की बन जाता है। हजूर मदीने में है, कुरान मदनी बन जाता है। तो कुरान नहीं तुमने कभी पढ़ा? तो सारा कुरान ही तो हजूर की नात है। अल्लाहु अकबर। हज़रत सैयदना शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी, आजकल तो इल्म का दौर ही नहीं रहा, दूर तक इल्म ढूंढने से नज़र नहीं आता। केस्टा सुन सुन के लोग तकरीर करते हैं, केस्टा सुन सुन के नेट तो कड़ी तकरीर 40 मिनट सुनी, तकरीर तैयार। क्यों? क्योंकि एज ए रिसर्च जो तकरीर करनी पवे वो फिर को 5-7 घंटे किताबां पढ़निया पौंदियां ने, तो असीं उन्होंने जरा शार्टकट दे कायल हो गए हाँ। तो हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमान ने पूरी एक किताब लिखी, कुरान की हर आयत के तहत हजूर की अजमत को बयान किया। हर आयत के तहत कुरान की 6666 आयत के तहत हजूर की शान को बयान किया। अल्लाहु अकबर। तो कुरान की हर आयत शद्दा मद्दा ज़ेरा ज़बरा शान तेरी विच आइयां, आमा लोका खबर न काई, खासा रमज़ां पाइयां। जिन्होंने देखा हजूर की अजमत, उनको कायनात की हर कुरान की हर शद और मद में
हजूर का जिक्र, हजूर की अजमत नजर आई। और जिसको नहीं मिली उसके मुकद्दर। और आपके करीब ही इधर एक बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें दुनिया पीर वारिस शाह के नाम से याद करती है। आप क्या फरमाते हैं? आपकी तवज्जो जरूरी है। आप फरमाते ने जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्ला ते जिन्ना वेखिया ओ कुछ बोल दे नहीं, जिन्ना वेखिया नहीं ओ करन गल्ला ते जिन्ना वेखिया ओ कुछ बोल दे नहीं, ते जेड़े महरम राज हकीकतां दे पर्दे राज इश्क दे फूल दे नहीं। जिन्होंने देखा उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया। हज़रत सैयदना उबैदा इब्ने जर्राह सर हाथ में सर है, कटा हुआ सर। हजूर ने कहा किसका है? कहा हजूर मेरे बाप का है। फरमाया तेरे बाप का है, तूने इसको कत्ल कर दिया? वो क्यों कत्ल किया? कोई और कर देता। कहा हजूर जब भी मेरे मद्दे मुकाबला आया मैंने हर बार इसको छोड़ा है। फिर हजूर अब जब मैं छोड़ के पीछे मुड़ा तो इसने आपका नाम लेके चैलेंज किया। हजूर फिर मैंने ये नहीं देखा बाप है, अब मैंने समझा कि हजूर की इज्जत का मामला है, अब इसका सर नहीं धड़ पे रहना चाहिए। और बाप कितनी बड़ी नेमत है। बाप को ये शान हासिल है वो अपने बेटे को बेच भी सकता है। बाप को ये शान हासिल है कि फरमाया जन्नत का बीच का दरवाजा है। बाप को ये शान हासिल है काफिर भी हो उसके हकूक हैं, लेकिन खुदा की कसम जब रसूलुल्लाह की इज्जत का मामला है फिर बाप नहीं देखना। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी शानो अजमत की बातें हैं। तो मैं असल मौजू की तरफ आता हूं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में सारा कुरान उतरा है। और मैं आपके सामने एक लफ्ज़ को मौजू सुखन बनाता हूं। अल्लाह पाक ने सारी कायनात को मुखातब किया, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ईसाइयों को, यहूदियों को, एथीइस्ट को, हिंदुओं को, बुद्धिज्म को, एनी रिलीजन इन होल वर्ल्ड, अल्लाह उनसे मुखातिब है, कहता है मैं तुम्हारा रब हूं। रब होने का दावा फरमा दिया और हकीकत में भी वो रब है। अब उस दावे पे जो दलील बयान की, फरमाया बुरहानुम मिन रब्बिकुम, सर के मुबारक बालों से लेकर अपने मुबारक कदमों के तलवों तक बेसाया बन के मेरा महबूब दलील कायनात, दलील आजम बन के आ चुका है। इतनी बड़ी इसको दलील बना के भेजा है। अगर कोई मेडिकल के शोबे से ताल्लुक रखता है तो मेरे महबूब की जात पे रिसर्च कर ले, उसे हदायत मिल जाएगी। अगर कोई जर्नलिज्म से ताल्लुक रखता है मेरे महबूब की जात को देखे, उसे हदायत मिल जाएगी। कोई सियासत से ताल्लुक रखता है, कोई पॉलिटिशियन से ताल्लुक रखता है, मेरे महबूब की जात को एज ए पॉलिटिकल पर्सन देखे, उसे हदायत मिल जाएगी। कोई एज ए लीडरशिप, एज ए कमांडर मेरे महबूब की जात को देखना चाहता है तो देख ले, उसे हदायत मिल जाएगी। अगर कोई बड़ा हुस्न को परखने वाला है, आंखों में बड़े कमालात रखता है, अदाए हुस्न को तरतीब देना जानता है, तो मेरे महबूब के रुख रोशन को देखे, उसे हदायत मिल जाएगी। कोई आंखों से अंधा है तो मेरे महबूब के पसीने की खुशबू को ही महसूस कर ले। कोई अदीब है तो मेरे महबूब की सीरत को देख ले। कोई अखलाकियात और मुआशियात का माहिर है, सोशल साइंस पे उसकी रिसर्च है, मेरे मुस्तफ़ा की सीरत को देखे, उसे हदायत की दौलत मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैं पढ़ रहा था, एक शख्स जो कैप्टन था,
जिसकी सारी उम्र, ये जो बड़ी शिप होती है, बहुत बड़ी शिप जो ये दूसरे मुल्कों की तरफ माल लेके जाती है, कंटेनर के कंटेनर जाते हैं, बड़ी बड़ी शिप्स, वो खुद मुसलमान हुआ, कलमा पढ़ा, अनाउंस कर दिया कि मैं मुसलमान हो चुका हूं। उससे सवाल हुआ यू बिकम मुस्लिम? उसने कहा मैंने एज ए रिसर्च सारे नबियों की सीरत को पढ़ा, बड़ी खूबसूरत सीरत थी, बस एक सीरत रह गई थी मोहम्मद मुस्तफ़ा की, मैंने उसको भी पढ़ा। जब पढ़ा तो कुरान से पढ़ा, पढ़ते पढ़ते मैं जब गया कुरान के अंदर तो कुरान ने समुंदर के अंदर, आजकल भी फ्लोरिडा में इसके अमेरिका की एक चंद रियासतों में तूफान आया हुआ है, तो मैंने देखा तूफान की तरतीब और फार्मूले को कुरान ने बयान किया है, बहरुल जीना, तरतीब से कि ऐसे अल्लाह हवा को पैदा करता है, उसका दबाव बनता है, ऊपर फिर बादल आते हैं, फिर हवा का दबाव बनता है, अल्लाह हवाओं के प्रेशर को इकट्ठा करके समुंदर में फैला देता है, वो तूफान बन जाता है। कहता है मैंने 40 साल दिन रात समुंदर में गुजारे, फिर जाके मुझे ये तजर्बा हासिल हुआ कि समुंदर में तूफान कैसे आता है। लेकिन जब मैंने रसूलुल्लाह की सीरत में पढ़ा तो हुजूर ने अपनी मुबारक आयात में एक मर्तबा भी समुंदर में सफर नहीं किया, लेकिन 1500 साल पहले, 15 सदियां कबल जो हस्ती मदीने की मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के जो मैंने 40 साल समुंदर में रोल के सीखा है, उसने एक लम्हे में बयान कर दिया। तो खुदा की कसम मेरी जिंदगी, मेरा एक्सपीरियंस इस बात का तकाजा करता है, जिसकी जुबान से निकलने वाले लफ्ज निकले तो सहरा में है, तस्दीक समुद्रों में हो रही है। तो मैं मजबूर हो गया कि मैं उसका कलमा ना पढ़ूं तो फिर किसका पढ़ूं। अल्लाहू अकबर। तो देखें उस बंदे की फील्ड क्या थी, लेकिन उसने हजूर को एक झलक देखा तो मेरे रब ने हदायत अता फरमा दी। तो आज भी माइकल हार्ट ने जब द 100 स्पेशल पर्सन ऑफ होल वर्ल्ड बुक लिखी तो खुद क्रिश्चियन था, लेकिन किताब को शुरू किया तो तेरे रसूल से शुरू किया। तो लिखने के वक्त आप मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिखता है व्हाई आई स्टार्ट माय टॉपिक एट द फर्स्ट नंबर बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों शुरू किया? कहता है खुदा की कसम, सिर्फ ओनली इन 23 ईयर्स जिसने दुनिया में इतनी बड़ी फौज को तैयार किया, जब वो फौज चली तो फारस को भी फतह किया, वो फौज बढ़ी तो जॉर्डन को भी फतह किया, वो फौज आगे बढ़ी तो अजरबैजान को भी फतह किया, वो फौज आगे बढ़ी आर्मीनिया को भी फतह किया, वो फौज मगरब की तरफ चली तो पूरे यूरोप को फतह किया, स्पेन को फतह किया, वो फौज आगे बढ़ी तो पूरे अफ्रीका को फतह कर दिया, वो फौज ने जब मशरिक का रुख किया तो पूरे हिंदुस्तान को, एशिया को फतह कर दिया। जिस नबी की 23 ईयर की मेहनत ने सारी कायनात का नक्शा बदल दिया, मैं उसको ईसा के से पहले इसलिए रख रहा हूं, ईसा को वो कमाल नहीं मिले जो मोहम्मद की जात को मिले हैं। इतने कमालात से रब ने नवाजा है कि एक झलक तेरी किसी अदा को देख ले, अल्लाह उसे कलमा अता फरमा देता है। तो फरमाया कि मैंने उसे कायनात पर दलील बना के भेजा है, और इतनी बड़ी दलील बना के भेजा है, दुनिया का कोई शख्स इसकी जात को ईमानदारी के हिसाब से एक नजर बस देखे तो फिर वो, या उसने ईमान की नजर से देखा है, मैं उसके दिल पे हदायत के चश्मे खोल देता हूं। साहब ये एक बहुत बड़ा नाम है अब्दुल्ला बिन सलाम, गए रिसर्च की, हजूर के रुख अनवर को देखा, फरमाते मैंने उसी वक्त दिल में कलमा पढ़ दिया। क्यों पढ़ा? फरमाते इसलिए पढ़ा कि खुदा की कसम रब ने जितना सोना बना दिया है, ये सोना चेहरा रसूल का हो सकता है, किसी और का नहीं हो सकता। तो बुरहान फरमाया कायनात के लिए महबूब तुझे दलील बना के भेजा है। तो हजूर की मोहब्बत को दुनिया के हर फर्द पे फर्ज कर दिया। वो अलहदा बात है कि उस फर्ज को राजा साहब निभा रहे हैं, आप निभा रहे हैं, आप निभा रहे हैं, ये भी निभा रहे हैं, मेरी बहनें पर्दे में बैठ के सुन रही हैं, वो भी इस मोहब्बत को निभा रही हैं। कोई बदनसीब है जो नहीं निभा रहा, जिसको ये मोहब्बत की चाशनी नसीब नहीं हुई। लेकिन खुदा की कसम मोहब्बत
की शराइत में से जो टॉप 4 शर्तें हैं, उनमें पहली शर्त यह है कि उस हस्ती के एहसानात बड़े होते हैं। क्या होते हैं? एहसानात बड़े होते हैं। दूसरी शर्त, उसके कमालात बड़े होते हैं। तीसरी शर्त, उसको अल्लाह हुस्न इतना अता करता है कि उसको देखने के बाद दिल उसका दीवाना हो जाता है। और चौथी शर्त कि रब ने उसे इतना सखी बनाया होता है, जो चाहिए उसके दर से मिल जाता है। तो मैं आपके सामने बितरतीब ये चारों बातों पे जाऊं तो जितना वक्त मुझे अता फरमाया गया वो वक्त तो कम पड़ेगा, क्योंकि ये कायनात कम पड़ सकती है, आपके नबी का जिक्र नहीं कम पड़ सकता, क्योंकि जिक्र ही इतना बुलंद रखा है। वाराफाना लका जिक्र का, महबूब तेरे जिक्र को तेरे रब ने अपने अर्श से भी बुलंद कर दिया है। क्यों? जो खुद अर्श से आगे गया हो, उसका जिक्र भी तो अर्श से आगे चला गया। अल्लाहु अकबर। तो सबसे पहले आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत पढ़े लिखे जीरक लोग माशाल्लाह राजा साहब ने बतूरे मेहमान बुलाए हैं, समात कीजिएगा। कमालाते मुस्तफा कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। कमाल गिनते गिनते खत्म हो जाएं, ये भी कमाल का खत्म हो जाना कमाल नहीं है। यहां तक के लिखने वालों के कलम टूट गए, पढ़ने वालों की आंखें फट गईं, बोलने वालों की जुबानें रह गईं, पर खुदा की कसम तेरे जिक्र का एक बाब भी पूरा ना हुआ। इतना पाक नबी रब ने तुम्हें दिया। अल्लाहु अकबर। तो मैं, एक है असले कमाल और एक है वो चीजें जो आप में और मुझ में हैं, लेकिन वो कमाल नहीं, बहुत बड़ा ऐब है। वरना तो ज़ाते रसूल कमाल ही कमाल है। मेरे नबी के मुबारक बाल मुजज़ा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, मेरे घर में जब भी कोई बीमार बच्चा आता, मरीज आता, मैं हजूर के मुबारक बाल को लेती, पानी में डबोती, वो पानी पिलाती, उस बाल के डूबने की बरकत से उस पानी में शिफा आती, पीने वाले को अल्लाह शिफा अता कर देता। हजूर की पेशानी मुजज़ा। सबा फरमाते हैं कि मुबारक पेशानी के ऊपर जब पसीने के कतरे टपकते, खुदा की कसम यूं लगता जैसे सूरज के सामने, बल्कि जैसे सुर्ख जमनी चादर के ऊपर हीरे पड़े हैं, और देखने वाले देखते रहते, जुबान पे कलमे जारी हो जाते हैं। मेरे महबूब के ये मुबारक भवे मौजज़ा कि तेरे अबरू के तसद्दुक प्यारे, बंद कुर्रे हैं गिरफ्तारों के, हशर का मैदान होगा। बरेली का ताजदार कहता है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं, तू बस अपने अबरू से इशारा करना तो जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे हबीब तेरी जुबान मौजज़ा कि जो तुम बोलते हो वो रब की वही होती है। तेरा मुबारक गला मौजज़ा, जिससे आवाज निकलती है, वो आवाज की तस्वीर ये है कि बड़े बड़े काफरों के दिल पिघल जाते हैं, रब की तौहीद को मान लेते हैं। महबूब तेरा अलम नशरा का सीना मौजज़ा, तेरे आपका मुबारक कलब मौजज़ा। महबूब आपकी हर हर अदा मौजज़ा, आपके हाथ मौजज़ा। हजूर हाथ उठाते हैं तो जन्नत से अंगूर के खोशे तोड़ लेते हैं। हजूर की निगाह मौजज़ा। फरमाया जब मैं ऊपर देखा तो फरमाया रब के अर्श पर जितने फरिश्ते थे उनको सजदे में देख रहा हूं। महबूब आपकी हयात मौजज़ा, हजूर आपकी वफात भी मौजज़ा। को तुमने कैसा पाया है? फरमाया अशद्दु हलुवतिन मिनल अस्ल अत्यबु मिन अत्तीब, खुदा की कसम शहद से बढ़ के मीठा पाया है और कस्तूरी से बढ़ के खुशबूदार पाया है। हजूर साहब ने फरमाया किधर किया तुमने मेरे खून को? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैंने उसको बड़ी अच्छी जगह पे महफूज किया है। हजूर ने फरमाया मुझे लग रहा है तुमने पी लिया है। अर्ज की हजूर पी लिया है। फरमाया इज़हब, जा चला जा, फ़क़द अहज़रता नफ्सका मिनन नार, तूने आग से अपने जिस्म को बचा लिया है। कि तेरे जिस्म में नबी का खून क्या है, और नबी के खून की हुर्मत की वजह से रब ने तेरे जिस्म पर आग को हराम कर दिया है। थोड़ी देर बाद CID आती है, खबर आती है
कि या रसूल अल्लाह अबू तैबा हजाम जिहड़ा सी ना उन्हें भी तुहाडा खून पी लिया है। वो भांडे में थोड़ा जिहा बचिया सी नाल ही लै गया सी ते उन्हें वो उंगली नाल चट के जिहड़े को चंद कतरात मुबारक बनते सी पी गया है। हजूर ने फरमाया उसे खबर दे देना रब ने उस पर भी जन्नत को वाजिब कर दिया है। जंगे ओहद में हजूर के मुबारक होंठ पे एक तलवार ने बोसा दिया, सरकार के होंठ मुबारक से खून मुबारक जाहिर हुआ। अब्दुल्ला बिन सिनान अर्ज करते हैं सोने जो भी मंगया कभी ना नहीं हुई ते अज करम करो ना। हजूर ने फरमाया क्या चाहते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं चाहता हूं कि मैं आगे बढ़ के आपका मुबारक खून जो है ये चूस ना लूं। हजूर ने इजाजत दे दी, आगे बढ़े। हजूर के मुबारक होंठ को अपने मुंह में लिया और लेके खून को चूसा। चूसते चूसते मुंह भर गया। मिशकात पढ़ रहा हूं, जब भर गया तो पीछे हटे, हजूर की आंखों में आंखें रखी, हजूर के चेहरे की ज़ियारत करते मुस्कुरा के कि घूंट में सारा खून पी गए। आका करीम मुस्कुराए और सहाबा से कहा सुनो, इधर अबू बकर थे, इधर अली थे, सब करीब थे। फरमाया मन अरादा अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुरु इला हाजा। अगर किसी को ख्वाहिश है कि अभी ताजा यकीनी जन्नती देखना है तो फलयंजुरु इला हाजा, अब्दुल्ला बिन सिनान को देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून पीने की वजह से जन्नती हो चुका है। तो जिस महबूब का खून तय्यब व ताहिर हो, हजरत इमाम काजी अय्याज मालिकी रहमा शिफा में इसके तहत फरमाते हैं लम यामुर अन यगसल फमहु, हजूर ने हुक्म नहीं दिया कि तू अपने चेहरे को धो, वलम यनहु, ना ही हजूर ने रोका। हाजा दलील, ये दलील है कि जिस तरह दूध पाक है मोहम्मद मुस्तफ़ा का खून ऐसे ही पाक है। तो जिस लुआब तेरा और मेरा ऐब, पसीना तेरा और मेरा ऐब, बोलो बरास तेरा और मेरा बहुत बड़ा ऐब, खून तेरा और मेरा नपाक और ऐब, लेकिन मुस्तफा में देखो बेमिसल लुआब है, बेमिसल खून है और बेमिसल पसीना है, बेमिसल उसका मदीना है। अल्लाहु अकबर। तो ये शाने, ये अजमतें, ये रिफअतें अल्लाह ने अपने महबूब को अता की हैं। ये है रसूल मुस्तफ़ा के कमालात। क्या कमालात? हुसन तू अजे मेरा महबूब ने डिठा, जिन्नू वेख के चन शर्मावे, बदली डरदी लिश्क न मारे, किदे बेअदबी ना हो जावे। इल्म खुदा ने ऐना दिता कि अकलां विच ना आवे, और अकल खुदा ने ऐनी दिती कि इल्मा विच ना आवे। हुसन खुदा दा अल्लाह अल्लाह, जिदी चाल ना चली जावे, जे रखे सोना पैर जमीन ते, धरती लिफ लिफ जावे, जे करे सोना सैर चमन दी, सारा गुलशन सीस निवावे, जे हाथ रखे विच फुल्लां दे, हाथ विच फुल्लां दे मिल जावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना। सारी कायनात में हजूर की अकल। हजरत सैयदना वहाब बिन मुनब्बे बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग हैं, सुबुल हुदा वर रिशाद में आप फरमाते हैं मैंने 50 आसमानी सहीफों में पढ़ा है, 50 आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अल्लाह ने जब अकल को पैदा किया तो दुनिया के जितने सहरा हैं इनके बराबर थी अकल। सहारा डिजर्ट भी शामिल कर लें, इंडिया में बहुत बड़ा डिजर्ट है उसे भी शामिल करें, पाकिस्तान के डिजर्ट भी शामिल करें, अफ्रीका के कितने डिजर्ट हैं वो भी शामिल करें, और चाइना में पूरी दुनिया की खुश्की के अंदर कमोबेश 29% खुश्की है पूरी जमीन पर, 15% से ज्यादा डिजर्ट हैं। उन सब के रेत के जर्रे उनके बराबर अकल थी। अल्लाह करीम ने उसमें से एक जर्रे को उठा के, एक जर्रे को उठा के सारी कायनात में तकसीम किया। बाकी जितनी अकल थी हुसैन के नाने को अता फरमा दी है। और एंड रिसर्च जब हजूर की जीरत मजाजी को देखते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, पहले कलमा पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर। तो ये शान है मेरे नबी के मुबारक खून की कि जिसके जिस्म में
रसूल का थोड़ा सा खून जाए वो जन्नती है। वो क्या है? आपका उसके बारे में क्या ख्याल है जिसके जिस्म का सारा खून ही खून रसूल है? आपका उसके बारे में क्या ख्याल है जिसको दुनिया हसन हुसैन कहती है? आपका उनके बारे क्या ख्याल है जिनके बारे हुजूर कहते हैं ये मेरी खुशबू हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी रिहान खुशबू हैं, ये मेरे वारिस हैं, ये मेरी नस्ल है, ये मेरा नस्ब चलाएंगे। एक को हुजूर कहते हैं ये सैयद है, दूसरे को कहते हैं ये शहीद है, दोनों को कहते हैं ये सरदार हैं। अल्लाहु अकबर, अल हुसैन मिन्नी अना मिन अल हुसैन। जिसके जिस्म में थोड़ा सा खून रसूल जाए वो जन्नती है, जिसके वजूद का सारा खून हो वो सिर्फ जन्नती नहीं। अल हसनु वल हुसैनु सैयदा अल शबाब जन्ना, वो सारी जन्नत के मालिक भी हैं, सरदार भी हैं। तो ये शान है हसनैन करीमैन की। अल्लाह अकबर। अब आखिरी टॉपिक को वाइंड अप करता हूँ। मेरा बहुत ही प्यारा बेटा जिसने 4 साल मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ेरे साया पढ़ा, आज मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी मौजूदगी में ये तकरीर करे। तो मैंने कहा आपने मेरे बाद ज़रा थोड़ा सा ख़ताब करना है बेटा, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हें दुआओं से दुआएं आप दुआओं से नवाजें और मैं आमीन करूँ। माशाअल्लाह हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं तो मुख्तसर वक़्त के लिए इंशाअल्लाह वो हाज़िर होगा। आखिरी बात और इजाज़त, वो है हजूर के एहसानात। हजूर के एहसानात, खुदा की कसम जितने रसूल के इस कायनात पे एहसानात हैं कि हजूर के एहसानात के तले सारी कायनात दबी हुई है। जनाब जिब्रील खौफजदा हो के हजूर के कदमों में पहुंचे। फरमाया जिब्रील कैसे आए हो? अर्ज़ की हजूर अल्लाह ने जहन्नम को भड़काया, जहन्नम जब भड़काई गई तो हजूर मुझे खौफ आया, मैं दौड़ के आपके पास आ गया। हजूर ने भी इज़हार किया मैं भी अल्लाह से डरता हूँ। अल्लाह पाक ने दोनों से फरमाया मैंने तुम दोनों को लिख दिया है, तुम कभी भी मेरे नाफरमान नहीं, मेरे महबूब रहोगे। तो हजूर की बारगाह में जिब्रील भी आते हैं और कितने एहसानात हैं हजूर के, ज़रा सुभान अल्लाह कहें। अल्लाहु अकबर। किताब का नाम है सादतुद दारैन, मुसन्निफ का नाम है अल्लामा इस्माइल निबहानी रहमा। क़यामत का मंजर है, क़यामत के मंजर के अंदर एक बंदे को पकड़ के फरिश्ते लेके जा रहे हैं। हजरत आदम फरमाते ने मैं उस बंदे को वेखा था, वेख के पहचान ले आए, जल्दी जल्दी हजूर को ला के फरमाते ने नबी जी, रसूल जी, रब दे हबीब जी, मैं वेख के आया वहां ओदे कोल शनाख्ती कार्ड है, गुलाम तो आडाए जाके बचा लवो। हजूर फरमाते ने मैं तहमद नू उच्चा करके जल्दी जल्दी पहुंचागा, फरिश्तियां नू आखांगा रुको ये मेरा गुलाम है। अर्ज करेंगे सोने अल्लाह दा हुक्म है इनू जहन्नुम लेके जाना है। हजूर फरमाते ने मैं आखांगा ना ना साडा रब नाल वादा है सोने, जिवें तू कवेंगा असी इंजे करांगे। अल्लाह की अर्ज करेंगे, अल्लाह फरमाएगा सोने मंग जो मंग नहीं। हजूर फरमाने ने मैं अर्ज करांगा दाई साहब मेरे सामने करो, मीज़ाने अमल ते लिया के ओदे अमाल तो ले जाएंगे। नेकियां थोड़ियां ने गुनाह पोते ने। आका फरमाते ने मैं एक कागज ओदी नेकियां दे पलड़े रखांगा, नेकियां भारियां होणगियां गुनाह होले होणगे। उत्तों ऐलान होवेगा फुला बिन फुला जन्नत जा सकता है। हंस के आखेगा सोने ना वीर आए ने, ना मशीर आए ने, ना यार आए ने, ना अपने आए ने, ना प्यारे आए ने, तुसी कौन हो? फरमाया जिदी जात ते कदी दरूद पढ़े नी, अज तेनू लोड़ पै गई है। अबू बकर दे आका आ गए,
मेरे करीम नबी दी अता है। हजूर दे सनात सुनो, मेरे आका फरमाने ने नबियां दियां 40 सफा ने, मेरी उम्मत दियां 80 सफा ने। मिंबर लगणगे, सारे नबी मिंबरां ते बैठे ने, एक मैं खड़ा वां। पूछा जाएगा तुसी क्यों खड़े हो? फरमाया दूजियां दे थोड़े ने, मेरे पोते ने, उन्हां दे जेड़े ने मामला बाद विच, पर सब दा गम मैनू है। मैं इस खौफ तो नहीं पवांगा मेरा कोई गुलाम जन्नत च रहन वाला बाकी ना रह जाए। हजूर फरमाने ने सारे नबियां नू दुआ मिली, सारे मंग लईए, मैं नहीं मंगी। मेरे इब्राहिम दुनिया तो गए, मैं नहीं मंगी। बदर विच लोड़ पई, मैं नहीं मंगी। ओहदे च लोड़ पई, मैं नहीं मंगी। सोनिया कदों मंगोगे? फरमाया हशर दिहाड़े, इधर तुहाडा हिसाब होवेगा। मुहम्मद झोली चुक के रब कोलों मंग लवेगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इन्ना करीम नबी दे रसूल लजपाल नहीं मिलना, मैं सदके ते कुर्बान जावा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आने ने सोनिया आखिरी गल ते इजाजत चाहांगा। नबी जी करीम जी गुनाहगार किते जाणगे? कल हशर दा दिहाड़ा होवेगा। सोनिया नबी जी रसूल जी तुहाडे तो बगैर साडा कौन है? असी किते जावांगे? आका फरमांदे ने मीज़ान ते आ जाई, मैं उत्थे होवांगा। जेड़े गुलाम दियां नेकियां घट होण गईयां मैं आप अता करके टोरांगा। हजूर और किते होगे? फरमाया हौज़े कौसर ते आ जाई, प्यासे होणगे मैं अपने हत्थां नाल आप पिलावांगा। मैं सामने चुमा कोनिया ते मेरे चारे यार होणगे। सोनिया किथे होगे? फरमाया मैं पुलसी रात ते होवांगा। मेरे गुलाम गुजरनगे, मैं मुसल्ला डा के झोली चुक के सोने अल्लाह के दुआ करांगा। सोनिया करम फरमा दे, गिरन नहीं देंगा। रब्बे सल्लम दी दुआवां दे सहारे टोरांगा। जिब्रील अमीन आखिरी लम्हा हजूर नू मिराज दर्ज करते ने सोनिया जेड़ी गल तुसी करोगे अल्लाह मन्नेगा। एक मेरी भी अर्ज है। हजूर ने फरमाया बोल। आख्या सोनिया 700 पर ने मैं की करने ने? मैनू पता है तुसा उम्मत की गल करनी है, मैनू इजाजत ले दियो। जो आप दे गुलाम गुजरनगे मैं पुलसी रात ते अपने पर विछावांगा। जिब्रील वर्गा एडा बादशाह तुहाडे खातर हजूर दे कदमां दुआवां करदा पिया। हजूर अर्ज है अल्लाह के दुआ कर। सरकार फरमाते ने शफाअती ली अहली कबाइरी उम्मती, मेरी उम्मत दे जेड़े वड्डे गुनाहगार ने मुहम्मद अपनी रहमत दी आगोश च उन्हां नूं लैणगे। मेरे हजूर दे गुलामो वेखो तुसीं हजूर दे सनात। हजूर फरमाते ने मैं शफा वफात ही खैर, मेरी वफात भी खैर है। अर्ज की हजूर वो कैसे है? फरमाया कब्रे अनवर च तुहाडे अमाल मेरे ते पेश होणगे। नेकियां करोगे ठंड पै जाएगी, अगर गुनाह करोगे कमी बेशी करोगे तो मैं दुआए बख्शिश करांगा, दुआए मगफरत करांगा। हजूर अज भी दुआवां फरमा रहे हैं, लेकिन हजूर फरमाते ने जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलात, मेरी अखां दी ठंडक नमाज विच है। तू नमाज पढ़ के महबूब दियां अखां ठंडियां क्यों नहीं करता? तो नमाज पढ़ के वो बरकतां क्यों नहीं लैंदा? हजूर फरमाते ने 5 मरतबा जेड़ा गुस्ल करे पाक पानी विच साबा दे जिस्म ते कोई बो रवेगी? का हजूर नहीं रवेगी। फरमाया मेरा उम्मती जेड़ा 5 नमाज़ां पढ़े ओदे जिस्म तो गुनाह भी इंज ही लै जांदे ने। फरमाया कि नमाज जेड़ा शख्स पढ़ता है
फजर पढ़े, उस तो बाद जोर पढ़े, विचले सारे गुनाह मुआफ। असर पढ़े, दरम्यान वाले सारे गुनाह मुआफ। मगरिब पढ़े, दरम्यान वाले सारे गुनाह मुआफ। इशा पढ़े, दरम्यान वाले सारे गुनाह मुआफ। इशा पढ़ के फजर दी नियत करके समय हर सांस ते रब ने किया ता फरमाना। ये शान है मेरे नबी। और आप अगर मैं नमाज छोड़ूं, अल्लाह मैंने भी तौफीक दे, तुहानू भी दे, सब नू दे, नमाज दी पाबंदी फरमाओ। एवें ही हर बेटी मेरे हजूर दी रूहानी बेटी है। ते पर्दा शरी पर्दा, बंदा हया वाली बेटी बन जाए ना, ते मेरे हजूर दी खास अता उहदे हो जाती है। सैयदा फातिमा दी कनीज़ा बन के मेरिया भैनां जिंदगी गुजारो, ते खुदा दी कसम फिर तुहानू अल्लाह वो इज्जत अता फरमाएगा, वो अजमत अता फरमाएगा। किन्नी तेरी इज्जत है कि जेड़ा बंदा पाक दामन बेटी ते को तोहमत लाए ते ओनू सजा रखी शरीयत ने। क्यों? क्योंकि एदी इज्जत रब दी बारगाह च बड़ी वड्डी शै है। ते उस इज्जत दी हिफाजत, उस इस्मत दी हिफाजत इस पर्दे दी बरकत नाल है। पर्दा करो, अपने आप नू सैयदा फातिमा दे रंग विच ढाल लवो। ते खुदा दी कसम उलमा लिखते ने, सूफिया लिखते ने कि जिदी दुआ नहीं कबूल हुंदी, किसी पाक दामन धी कोलों दुआ करवाए, रब ओदी दुआ कबूल फरमा लवेगा। मैं किताब पढ़ रहा सी, एक काफिला हज ते जा रहा, उहदे विच एक नेक पाक बाज बेटी है, और शेर रोड दे उत्ते सड़क ते बह गया, रस्ते बह गया। उन्हें क्या शेर आ गया, इस ते हमला कर देना है। लोग पिछे हट गए। काफिले दा अमीर जिहड़ा है, उन्हें एक बंदे नूं कहा, जा यार उत्थे एक नेक औरत है, सारे रस्ते उहदा पर्दा नहीं हटिया चेहरे तो, उन्होंने किसी वेख्या नहीं, मुत्तकिया परहेजगारा है और दुनिया तारीफा कर रही है, गवाहियां दे रही है, बड़ी नेक धी है। उन्होंने आख तू दुआ करिया, जाके शेर नूं आख को वास्ता पा अल्लाह दा। उसने क्या, अमीर साहब नूं ये पैगाम दियो, शेर अगरचे जानवर है लेकिन नर है, मैं मादी हाँ, वो नर है। मेरी शर्म और हया दा तकाजा है, मैं कदी किसी नर जानवर लोग नहीं वेख्या, इन्नी पाकबाज। और उन्होंने जाके सिर्फ ये कह दे कि अल्लाह दी फलां बंदी कह रही है रस्ते तो हट जा, जाके पैगाम दिता। हजरत इलामा शुएब रिफेश लिखते, पैगाम दिता, आवाज दी, शेर ने दुम हला के एक तरफ दौड़ ला दी कि अल्लाह दी नेक बंदी पाक दामन जो तो हाथ उठांदी है, रब ओदी दुआ नू वापस नहीं मोड़दा। क्यों? क्योंकि सैयदा मरियम दी वारसा है, सैयदा आसिया दी वारसा है, सैयदा आयशा दी वारसा है। ओदा नक्शे कदम सैयदा फातिमा दे नक्शे कदम ते वे। अज दी इस महफिल मिलाद दी बरकत नाल मैं 2-3 पैगाम दे के जा रहा। वालदैन दी इज्जत करो, वड्डियां दा एहतराम करो और दीन सीखो, और दाउसलामी नाल वबस्ता होवो। दाउसलामी अल्हम्दुलिल्लाह दीन दा काम कर रही है, तुहाडे सामने में, मैनू वजाहतां दी कोई लोड़ नहीं। अल्लाह करीम सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना नौजवान इस्लामिक स्कॉलर, मेरी मुराद